बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा अगला लेसन है बे, और बे को हम इस तरीके से लिखेंगे कि जिस तरीके से आपने अलिफ सीखा था और अलिफ के लिए आपने कलम के कद को रखा था या मार्कर के कद को रखा था, आपने वैसे ही उसी एंगल पे आपने रखना है। लेकिन कहाँ पे रखना है? दोनों लाइनों के दरमियान में। ये देखें, इसी एंगल पे मैंने रखा है यहाँ पे, और यहाँ से मैंने आराम से नीचे उतरना है। ये देखें ऐसे, ठीक है। ये देखें ऐसे रखा, यकदम आपने यूँ नहीं बनाना, ठीक है। इस तरीके से नहीं बनाएंगे या इस तरीके से नहीं बनाएंगे, ठीक है। पीछे से नोक बननी चाहिए और नोक बनाते हुए आपने आराम से ऐसे नीचे उतरना है, ठीक है। ये पहला स्टेप है। और अगला स्टेप है कि आपने यहाँ से बिल्कुल सीधा जाना है और एंड पे आके कलम के कद को आपने बिल्कुल सीधा 90 के ज़ाविये पे आपने रखना है। ये देखें बिल्कुल सीधा। अगर ऐसे ऊपर जाते हैं तो ये देखें बिल्कुल बारीक लाइन जा रही है। तो आपने इस तरीके से आपने बे को बनाना है। ये देखें एंड पे बिल्कुल बारीक और सीधा, ठीक है। अब बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं कि यूँ रखते हैं मार्कर को, ठीक है। ऐसे बे को स्टार्ट किया, शुरू में तो सही बन गया, और ऐसे ही एक ही डायरेक्शन में कद को रखते हुए तो यूँ बनाते हैं। अब एंड से देखें कि ये मोटाई बन रही है। ये देखें, ये मैं गलत तरीके से लिख रहा हूँ। ये देखें, ये गलत तरीका है, ठीक है। एंड पे ये सही नहीं बन रहा। तो आपने इसको देखिएगा, जो जो आगे जाना है कलम के कद को या मार्कर के कद को बिल्कुल सीधा कर लेना है, और ऊपर जाना है ये बिल्कुल बारीक, ठीक है। इस तरीके से आपने बे लिखना है, ठीक है। अब देखें कि बे को मैं अब थोड़ा रवानी के साथ लिखता हूँ। इस तरीके से आपने प्रैक्टिस करते ही जाना है। आप नुक्ता ना लगाइएगा, ठीक है ना। नुक्ता अभी आपने बे का लगाना नहीं है, सिर्फ आपने इस शेप की जो है ना प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि एक वक्त में आप एक चीज़ सीखेंगे शुरू में, ठीक है, और उस पर सही आप फोकस करके काम कर सकते हैं। देखिए एंड पे बिल्कुल सीधा कर लिया है, शुरू में थोड़ा सा तिरछा।